Like my videos, subscribe to my channel and hit on the bell notification for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। 14 अगस्त और उस हिसाब से हम अपने ड्रेसेस ना बनाएं, इम्पॉसिबल। यहाँ पर मैंने शर्ट के फ्रंट पीस को अपनी नॉर्मल शर्ट से 5 इंच कम रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई मैंने जितनी मेरी चेस्ट की फ़िटिंग है उससे हाफ़ इंच ज़्यादा रखी है, क्योंकि मुझे यहाँ सिलाई का मार्जिन जस्ट हाफ़ इंच चाहिए। नॉर्मल शर्ट्स में हम इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट शोल्डर और आर्म होल के फ्रंट और बैक की फ़िटिंग करके रखी हुई है। फ्रंट पीस पर कमर की कोई फ़िटिंग नहीं रखी और हिप्स की कोई फ़िटिंग नहीं रखी, बाकी सारा कपड़ा स्ट्रेट है। इसके बाद बैक के पीस की बात करते हैं तो फ्रंट की निस्बत बैक का पीस मैंने 8 इंच ज़्यादा रखा है। अब इसकी पूरी चौड़ाई देख लें तो फ्रंट की निस्बत ये 8 इंच ज़्यादा आता है। दोनों पीसेस को मैंने डबल करके रखा हुआ है, ये बात जहन में रखें। इसके बाद जब मैं यहाँ पे लंबाई की बात करती हूँ तो फ्रंट की निस्बत बैक पर मैंने 6 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये हाई एंड लो कलियों का लुक देगा और थोड़ा सा ये कफ्तान की शेप देगा ये शर्ट। बाद में हम इसकी फ़िटिंग किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। इसके बाद जो मैंने यहाँ चेस्ट का निशान यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा रखा है कपड़े का सिलाई के लिए, वहाँ से डायरेक्टली नीचे जो मेरे पास बैक का पीस है कपड़े का उसको तिरछा करके मिला दिया है इस तरीके से। ये देखें, मैं इंची टेप आपको रख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसे मार्क कर लिया है, यानी बैक का पीस ओवरलैप होकर जब स्टिच होगा फ्रंट के साथ तो फ्रंट की तरफ बढ़ेगा और सेंटर पीस छोटा है, बैक पीस लंबा है, तो ये हाई एंड लो का इफेक्ट देगा। इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने बैक आर्म होल के हिसाब से तिरछे वाले पैनल की कटिंग कर ली है, और जब ये तिरछा पैनल फ्रंट के पैनल से दोनों साइड से स्टिच होगा तो ये थोड़ा सा कलियों का लुक देगा। अब बैक का पीस चूँकि फ्रंट के पीस से लेंदी है तो ये थोड़ा सा हाई एंड लो का भी इफेक्ट देगा। बाद में मैं इसके फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी, और मैंने इसके सिंपल स्लीव्स यहाँ पर कट करके रखे हुए हैं। इस पर मैं वाइट कलर की लेस के साथ थोड़ा सा काम करूँगी। सबसे पहले हम शर्ट के फ्रंट पीस के ऊपर राउंड नेक बनाएंगे। ये नेक बनाने का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन पर भी शो कर दूँगी। इसीलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि एक के बाद हमें कौन सा दूसरा काम करना है। इस तरीके से गले को मैं एक फिनिश्ड लुक दे के स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर शर्ट के गोल गले को मैंने स्टिच कर लिया है और इसका सारा मार्जिन बैक की तरफ फोल्ड करके इसे hem भी कर लिया है। अब दूसरा स्टेप आता है कि इसकी कमर के ऊपर गले के अंदर वाली साइड से कमर तक निशान लगाऊंगी 14 इंचेस तक, और वहाँ पर मैंने इसे क्रीज लाइन बिठाई है। इस्त्री की मदद से, कोई चौक इस्तेमाल नहीं किया। ये क्रीज लाइन मैंने इस तरीके से बिठा ली है। अब इसकी चौड़ाई मुझे मेजर करनी है, तो सेंटर लाइन से एक तरफ 6 इंच और दूसरी तरफ 6 इंच, यानी टोटल 12 इंच पर यहाँ पे एक हमें पैसेज बनाना है। एक पट्टी इसके ऊपर लगानी है। इस पट्टी की मेरे पास ऊंचाई थी 2.25 इंच के करीब, और इसकी चौड़ाई थी मेरे पास 13 इंचेस के करीब, जिसमें से हाफ इंच मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। और दोनों तरफ मैंने तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट कम के करीब मार्जिन रख के फ़ोल्ड कर लिया है, ताकि इसे मैं ऊपर की तरफ शर्ट की फ्रंट साइड के ऊपर स्टिच कर सकूँ। इस 12 इंच के जो मैंने मार्क किए हैं इसके अंदर मुझे ये पट्टी को दोनों साइड से स्टिच करना है। एक पैसेज बनाना है यहाँ से टेसल गुजारने के लिए। अब कॉर्नर को किस तरीके से फ़ोल्ड करना है, पहले यूँ तिरछा करेंगे फिर मोड़ेंगे, तभी इसमें जब हम टेसल पास करेंगे तो ये सिक्योर होगा, इसके धागे निकल कर बाहर की तरफ नहीं आएंगे। इसे इस तरीके से मार्क के ऊपर रख कर दोनों साइड पर लब की सिलाई लगानी है और इसके 2 छोटे सिरे हमें खुले रहने देने हैं। यहाँ पर मैं कोने की सिलाई से इस पट्टी को दोनों साइड से स्टिच कर लूँगी।
यहाँ पर मैंने फ्रंट पैनल को बॉटम से हेम कर लिया है, सेम इसी तरीके से मैंने स्लीव्स को भी हेम कर लिया है। और ये लेस चूँकि ऊपर की तरफ से लगने वाली है तो इसे मैं ऊपर से रखकर एक सिलाई के साथ इसे फ्रंट बॉटम पर और स्लीव्स के बॉटम पर भी स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बॉटम पर भी लेस को अटैच कर लिया है। इसके बाद मैं शोल्डर्स ज्वाइन करूँगी, बैक का गला बनाऊँगी। बैक के गले बनाने का भी ट्यूटोरियल मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैंने बैक के गले को भी स्टिच कर लिया है और बैक पीस के बॉटम को भी हेम कर लिया है इस तरीके से जैसे मैंने फ्रंट को किया था, लेकिन इस पर मैंने कोई लेस इंस्टॉल नहीं की है। अब साइड फिटिंग की बारी आती है। फ्रंट वाला पैनल शर्ट का स्ट्रेट कट हुआ है लेकिन बैक वाला तिरछा कट हुआ है। अब हमें स्टिचिंग करते हुए ये ध्यान देना है कि जो तिरछी कटिंग है जिस पैनल की उसको हम स्ट्रेच ना करें, बल्कि उसको ढीला ढीला छोड़कर हम उसे फिटिंग लाइन के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन दे के स्टिच कर लेंगे। साइड फिटिंग करते हुए ये ध्यान देना है कि जो फ्रंट का पैनल हमारा छोटा है वो दोनों साइड से इक्वल गैप के साथ बैक के साथ अटैच हो, ये नहीं कि एक तरफ ऊंची और एक तरफ नीची हो। इस तरीके से हम इसे बॉटम तक स्टिच कर लेंगे। साइड की फिटिंग के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है और इसे इसी तरीके से पहले मैंने प्रेस किया है ताकि इसमें तिरछापन जो बैक के पीस के ऊपर था उसमें अगर कोई सिलवट अंदर की तरफ है तो वो निकल जाए। देखें किसी किस्म का इसमें कोई झोल नहीं आया, इजीली ये स्टिच हो गया है। अब बैक का पीस जो बढ़ा हुआ है उसकी साइड की ये वाला हिस्सा ओपन है, इसे हमें बंद करना है। तो जहाँ पे सिलाई का मार्जिन था इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे और बिल्कुल बारीक सा इसे हम हेम कर लेंगे। जिस तरीके से हम चॉक को फोल्ड करते हैं उस तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे और जहाँ कॉर्नर पर जाएंगे वहाँ पे एल शेप में थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाकर सेंटर सिलाई के पास जाके इसे वाइंड अप कर देंगे और इसे पक्का कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको इसे फ़ोल्ड करने का तरीका भी बता देती हूँ किस तरीके से इसे मैंने फ़ोल्ड किया है। पहले तिकोना फिर इसे मोड़ा है, क्योंकि बैक का हिस्सा थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ है इसलिए इस तरह का कॉर्नर ज़रूर बनेगा। अब यहाँ से जब हमने सिलाई स्टार्ट करनी है तो उसे भी पुख्ता कर लेना है ताकि यहाँ से खुले नहीं और ऊपर की तरफ इसे स्टिच करते हुए लेके जाना है जहाँ तक हमारा फ्रंट पीस इसके साथ अटैच हुआ है। कॉर्नर की सिलाई लगानी है, कोई धागा बीच में आए तो उसे कट कर देना है ताकि फिनिशिंग के साथ हम ये फोल्ड कर सकें। अब जहाँ पे देखें ये हमारे पास एज आ गया है, इसे 1 इंच ऊपर की तरफ चले जाएंगे, नीडल अंदर की तरफ रख कर प्रेसर फुट के डायरेक्शन चेंज करेंगे। सिलाई सिर्फ इस सिलाई के जहाँ पे सिलाई का मार्जिन है वहाँ तक ले जाकर इसे पक्का करना है। टैसल की डोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसकी लेंथ आप डिपेंड करती है कि आप इसे कितना लंबा रखना चाहते हैं। इस पर मैं सिलाई लगाकर इसे पलट के सीधा कर लूँगी। 1/2 फुट के गैप से मैं सिलाई लगा के एक चपटी डोरी बनाऊँगी। इस डोरी को मैंने सीधा करके इसे प्रेस कर लिया है, ये एक चपटी डोरी बन गई है। इसके बाद मैंने चकोर पीस लिए हैं 2, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है। इसे इस तरीके से तिकोना फोल्ड किया है और यही लेस मैं इसको बढ़ा के इस तरफ इसके फोल्डेड एज पर स्टिच कर लूँगी। टैसल के एक तरफ मैंने लेस को इंसर्ट कर लिया है, डोरी को मैं इस तरीके से अंदर की तरफ रखूँगी और सीधा साइड अंदर की तरफ रख कर इसके ऊपर जो ये रॉ एजेस हैं 2, इसको मैं 2-3 दफ़ा स्टिच करके पुख्ता कर लूँगी। यहाँ मैं बीच में लेस का अगर कोई टसल आ रहा है वाइट कलर का तो उसे मैं ट्रिम कर दूँगी, लेकिन यहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ लगानी ज़रूरी हैं ताकि ये पुख्ता हो जाए। इसके बाद इसके रॉ एजेस थोड़े बहुत जो होंगे एक्स्ट्रा उसको कट कर लूँगी और इस टसल का जो ये वी शेप बना है इसे पलट के सीधा कर दूंगी। एक टसल मैंने पहले बनाना है, जब इसे मैं शर्ट के उस पैसेज में से गुजारूंगी तो गुजारने के बाद दूसरा टसल मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी। ये है इस शर्ट की कंप्लीट लुक। यही ट्विस्ट था इसका, जो मैंने टसल इसके साथ ज्वाइन किया है इस पैसेज में से। कमर पर मैंने शर्ट की कोई फिटिंग नहीं रखी थी। अब ये जो मैंने डोरी इसमें रखी है और पैसेज बनाया है, इससे इजीली कमर के हिसाब से फिटिंग दी जा सकती है। स्लीव सिंपल थे, मैंने ऐसे ही अटैच कर लिए हैं। यह है इसके कलियों का लुक, हाई एंड लो है फ्रंट से और बैक से इसकी ये शेप है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, subscribe to my channel and hit on the bell notification for more
अपडेट्स।